मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक अहम इंतहाई मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। ये मौजू क़यामत के दिन के इन मरहल से मुतल्लिक है जिनसे हर इंसान को गुजरना होगा। क़यामत के रोज़ जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी निजात के फ़िक्र में मसरूफ़ होगा, बीवी अपने शौहर से फ़ासला इख्तियार कर लेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी ज़ात की फ़िक्र में होगा, हर सब नफ्सा नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और इसकी तपश से लोगों का बुरा हाल होगा, मगर इस अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, या रब उम्मती उम्मती, यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब किताब का आगाज़ होगा। इस दिन कोई जुल्म नहीं होगा, हर इंसान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक़ होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। नमाज दीन का सतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मज़ीद 5 सवालात पूछे जाएंगे जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की अताअत में, अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है और इसमें किए गए अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया, हलाल ज़राए से कमाया, नेक कामों में खर्च किया, हराम तरीक़ों से कमाया या गुनाहों पे। पांचवा सवाल यह होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया। अल्लाह ताला हमारे इल्म के बारे में ज़रूर पूछेंगे। इसके बाद अमाल का वज़न होगा जो मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हर क़यामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे, जिसका पलड़ा भारी हुआ वो जन्नत का हकदार होगा और कामयाब होगा, जिसका पलड़ा हल्का होगा वो जहन्नम में जाएगा जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुलसरात का मरहला आएगा जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल यह है कि पुलसरात क्या है और कहाँ है, बिजली के मानंद कौन गुजरेंगे इसमें से, कौन इसमें से गिरकर जहन्नम में जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों को वहाँ की सिफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। नाजरीन, पुलसरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़ कौसर कहते हैं। यह हौज़ अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और यह आपकी उम्मत के लिए ख़ास है। हौज़ कौसर मैदान हश्र में मौजूद होगा। हिसाब किताब का काम मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे और उनको शदीद गर्मी और प्यास से बुरा हाल होगा। सूरज की तपश से लोग जल रहे होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर पर नज़र आएंगे जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा, जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। ये कितनी बड़ी सादत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर की सफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हौज़ कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और इसकी सफ़ेदी आंखों को खीरा कर देने वाली है। ये शहद से ज़्यादा मीठा है और इसकी मिठास बेमिसाल है। ये बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और इसकी खुशबू मुश्क से बेहतर है और इसकी महक पूरी फ़िज़ा में फैली होगी। इसके पास रखे हुए प्याले सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं ताकि हर मोमिन को पीने का मौका मिले। जो इंसान इससे एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और हमेशा वो सैराब रहेगा। ये अल्लाह ताला की अपने हबीब और इनकी उम्मत पर ख़ास रहमत है। इससे ही पीकर जाने वाला हमेशा सैराब रहेगा और जन्नत में भी उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। रवायात में आता है कि नेक और मुत्तकी लोग पुलसरात अबूर करने से पहले हौज़ से जाम पिएंगे ताकि वो ताज़ा दम होकर पुलसरात को अबूर कर सकें, और कुछ लोगों को उन किताबों की गुनाहों की वजह से पुलसरात अबूर करने के बाद हौज़ से पानी पिलाया जाएगा। ये इसलिए होगा ताकि पहले पुलसरात अबूर करके गुनाहों से पाक हो जाएं और फिर हौज़ कौसर से पानी पिएं, क्योंकि हौज़ कौसर का पानी पाकीज़ा लोगों के लिए है और गुनाहों से पाक होना ज़रूरी है। हौज़ कौसर के बाद पुलसरात का पुल आता है जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है।
पुल सिरात एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना लाजमी होगा। कोई भी इस पुल से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये पुल जहन्नम के बिल्कुल ऊपर बनाया गया और इसकी बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होगा। इस पर चलना इंतहाई मुश्किल होगा और सिर्फ अल्लाह की मदद से ही कोई इसे पार कर सकेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सिरात क्या है, हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम इसकी तैयारी कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वो फिसलने की जगह होगी जहां पांव जमाना मुश्किल होगा, वहां कांटे और आंकड़े होंगे जो गुजरने वालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे नजद के इलाके में एक कांटा पाया जाता है, जैसे सारा दिन कहते हैं, जिसका सिरा टेढ़ा होता है और जो भी वहां से गुजरता है उसे पकड़ लेता है। इसी तरह पुल सिरात पर भी कांटे होंगे जो गुनाहगारों को पकड़ेंगे। मोमिनीन इस पुल से गुजरेंगे मगर बहुत तेज रफ्तार से, बल्कि हर किसी की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। ये रफ्तार उनके अमाल और ईमान के मुताबिक होगी। कुछ खुश नसीब लोग पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब पुल से गुजर गए। कुछ बिजली की तरह तेजी से गुजरेंगे और लम्हों में जन्नत पहुंच जाएंगे। कुछ परिंदों की तरह उड़ते हुए, कुछ तेज घोड़ों की तरह दौड़ते हुए और कुछ ऊंटों की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। उनकी रफ्तार में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उनके अमाल की वजह से होगा। जिनके अमाल जितनी अच्छी होंगी उनकी रफ्तार उतनी ही तेज़ होगी। कुछ लोग अल्लाह के फजल से आसानी से जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ को रास्ते में जख्म लगेंगे और कुछ मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन आखिरकार वो पार हो जाएंगे। और कुछ बदनसीब लोग जख्मी होकर अपनी कुव्वत खो बैठेंगे और जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे, आमीन। एक मरतबा हज़रत सैयदना काबिल अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की तफसील वजात फरमाई। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा, ये मंजर कैसा होगा। फिर खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम लोगों पर ऐसे ज़ाहिर होगा कि गोया कि चर्बी की तह जमी है जो ऊपर से ठोस है। जब नेको बद दोनों तरह के लोगों के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मनादी बुलंद आवाज़ से निदा देगा, ऐ जहन्नम, अपने असहाब यानी जहन्नमियों को पकड़ ले और मेरे असहाब यानी जन्नतियों को छोड़ दे। फिर जहन्नम में जाने वाले इसमें गिरने लगेंगे और जहन्नम उन्हें इस तरह पहचान लेगी जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। कोई गलती नहीं होगी और हर शख्स को इसके मकाम के मुताबिक बदला मिलेगा। मोमिनीन सादिकीन इस पुल को इस तरह आसानी से पार कर लेंगे कि इनके कपड़ों पर कोई निशान तक नहीं होगा और वह सही सलामत जन्नत पहुंच जाएंगे। एक अहम बात याद रखें कि पुल सरात पर एक बाल से भी ज़्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा इसके लिए कुशादा और वसी वादी की तरह होगा जिस पर चलना आसान हो गया। जैसे कि हज़रत सैयदना सईद बिन अबी बिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रवायत पहुंची कि क़यामत के रोज़ पुल सरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा और इन्हें गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी के साथ चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुरसरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। अब आप अपनी उम्मत के रास्ते हमवार करेंगे। जब फिर दीगर अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, फिर ये उम्मत मुहम्मदिया गुजरेगी और इसके बाद दूसरी उम्मतें अपने अम्बिया के साथ गुजरेंगी। रवायात में आता है कि अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुलसरात पर सबसे तेज़ गुजरने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे? वो जो दुनिया में मेरे फैसले पर राज़ी रहे और जिनकी ज़बानें हमेशा मेरे ज़िक्र से तर रही हैं। जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही इस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। आपको अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत थी। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठ उठ कर रोते रहे, अपनी उम्मत की मफ़रत की दुआ करते रहे। और क़यामत के दिन जब सब अपनी जान की फ़िक्र में होंगे, हर कोई नफ्सा नफ्सी पुकार रहा होगा, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कि वो अपनी उम्मत को पुकार रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो अपनी उम्मत के लिए इतने फ़िक्रमंद होंगे कि अल्लाह ताला उनकी पुकार सुनेंगे, अल्लाह ताला उनकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। फरिश्ते भी इस वक्त अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार उन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई।
آپ سراپا رحمت ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ شفیع الاعظم ہیں، یعنی سب سے بڑے سفارش کرنے والے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا اور سفارش نہ ہو تو شاید کوئی بھی پل صراط سے گزر ہی نہ سکے۔ ہم سب کو آپ کی سفارش کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں کچھ وقت تک انہیں سخت سے سخت عذاب ملے گا، سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں رہیں گے اور ان کو وہ سزائیں برداشت کرنی ہوں گی۔ ان کے گناہوں کی سزا انہیں پوری طرح ملے گی اور وہ اپنے برے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ جہنم کا عذاب انتہائی شدید اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور ان کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جب ان گناہگار مومنوں کو عذاب مکمل ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں وہ ابدی سکون، آرام اور خوشیوں سے بھری زندگی میں رہیں گے۔ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمت ہمیشہ ان پر سایہ فکن رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے جو اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال بھی انتہائی عجیب اور حیرت انگیز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر دیں گے اور جنت کی طرف کر دیں گے۔ اسے دور سے ایک گنا خوبصورت اور سایہ دار درخت نظر آئے گا۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے ٹھنڈے سائے میں آرام کر سکوں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے نعمت دے دوں تو کیا تو پھر اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تیری عزت اور جلال کی قسم، آپ اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں آرام کرے گا اور خوش ہوگا۔ وقت گزرتا رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، مجھے اس درخت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے سائے کے قریب کر دیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا رب العالمین، مجھے جنت کا راستہ دکھا۔ جب وہ جنت کا راستہ دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب وہ جنت میں جائے گا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں نہیں جنتیوں میں شمار کرے، اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔